नबी अकरम नूर मुजस्सम शफ़ी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल मुस्लिमु मन सलिमल मुस्लिमूना मिन लिसानिही व यदिही। फरमाया मुसलमान वो है जिसके हाथ और ज़ुबान से दूसरे मुसलमान महफूज रहें। फिर फरमाया वल मुहाजिरु मन हाजरा मा नहियल्लाहु अन्हु। फरमाया मुहाजिर वो है जो उन तमाम कामों को छोड़ दे जिनसे खालिक कायनात अहकमुल हाकिमीन ने मना फरमाया है। अब इस हदीस मुबारक के अंदर सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि मुसलमान वो है। अब यहाँ पर मुसलमान से मुराद कामिल मुसलमान है कि कामिल मुसलमान वो है कि जिसके हाथ और ज़ुबान से दूसरे मुसलमान महफूज रहें। अब खुदा ना खास्ता कोई ऐसा है कि जिसके हाथ और ज़ुबान से दूसरे मुसलमानों को तकलीफ़ पहुंचती है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो मुसलमान नहीं होगा, काफिर हो जाएगा, नहीं, बल्कि उसका मतलब ये है कि वो कामिल मुसलमान नहीं होगा। अब इस हदीस मुबारक के अंदर प्यारे करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बड़ी अहम बात इरशाद फरमाई कि जिसके हाथ और ज़ुबान से, आज हम देखें हमारे अक्सर जो अफ़ाल हैं, अक्सर जो हमारे बुरे काम हम लोगों को तकलीफ़ पहुंचाते हैं इन हाथ और ज़ुबान के ज़रिए से। कभी किसी को हाथ के ज़रिए हमने नुकसान पहुंचाते हैं, तो किसी को ज़ुबान के ज़रिए से, किसी को थप्पड़ मार दिया, किसी का माल छीन लिया, तो ये सारे काम हाथ के ज़रिए। और किसी की हमने ग़ीबत कर दी, झूठ बोल दिया, और किसी को गाली दे दी, और किसी के बारे में बदगुमानी और बदकलामी कर दी किसी के साथ। ये सारे अफ़ाल, ये सारे गुनाह ज़ुबान के ज़रिए से सादिर होते हैं। और कितना बड़ा गुनाह है कि सरकार उसे फरमा रहे हैं कि वो मुसलमान नहीं, यानी कामिल मुसलमान नहीं है। अब कितनी बड़ी इबरत और वईद की बात है प्यारे भाइयों, मेरे बुज़ुर्गों। देखिए सरकार किस कदर वईद फरमा रहे हैं कि मुसलमान नहीं है, यानी कामिल मुसलमान नहीं है। अब कितना बड़ा गुनाह है। और हमसे रोज़ाना कितने ऐसे काम होते हैं, हम कभी अपनी ज़ुबान के ज़रिए तो बहुत ज़्यादा लोगों को तकलीफ़ पहुँचाते हैं। कभी किसी की ग़ीबत कर दी। अब खुदा न खासा कोई आदमी ऐसा हमें मिल जाए कि जो पहले गुनाहगार हो, उसके बुरे अफ़ाल हों, बुरे काम हों, और कभी वो नेक काम कर दे, कोई अच्छा काम कर दे, तो हम उसकी तारीफ़ करने के लिए तैयार नहीं होते, उसे दाद देने के लिए तैयार नहीं होते, उसे खिराज पेश करने के लिए तैयार नहीं होते। क्यों जी? इसका पीछे किरदार देखें। अरे उसका माजी जो है, अगर उसके माजी की वजह से हमने उसके किरदार कशी करनी है, अब उसने जो अच्छा काम किया है, अगर कोई अच्छा काम वो करने लगा है, तो उसकी उसे दाद दो, उसकी तारीफ़ करो, उसकी हौसला अफजाई करो, ना कि उसकी आप हौसला शिकनी करें। अगर उसने कोई काम अच्छा किया है, आप कहते देखें जी इसका माजी देखें क्या कर रहा है, अब ये बात कर रहा है, ये ऐसे ही है, तो आप उसको इस बात पे उभार रही हैं कि तुम अच्छा काम ना करो। जब उसके लिए उसकी हौसला शिकनी होगी तो वो अच्छा काम करना छोड़ दे, कहेगा मैं अच्छा काम करूं फिर भी लोग गिला करते हैं, बुरा काम करूं फिर भी गिला ही करते हैं ना, तो फिर अच्छा काम करने का फ़ायदा ही क्या है? फिर वही बुरे काम ही करूं जब लोगों ने गिला ही करना है, जब बुराइयाँ ही करनी है। इसलिए मेरे भाइयों, जब अगर कोई इंसान अच्छा काम कर रहा है तो उसकी तारीफ़ करें, उसे दाद दें, उसकी हौसला अफजाई करें ताकि वो मज़ीद और अच्छे काम करे, उसकी इस्तकामत की दुआ करें और किसी को तकलीफ़ ना पहुंचाएं। हम ज़ुबान के ज़रिए से किस कदर लोगों को तकलीफ़ पहुंचाते हैं। हम छोटी छोटी बातों पर, और बदगुमानी, किसी ने हमारे कान में कोई बात डाल दी, हमने बग़ैर किसी तस्दीक किए उसकी आगे हमने तशहीर करना शुरू कर देते हैं। प्यारे करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जो आदमी लोगों का शुक्रिया अदा नहीं करता, वो खालिक की कायनात का भी शुक्रिया अदा नहीं करता। इसलिए प्यारे भाइयों, लोगों की हमें हौसला अफजाई करनी चाहिए। कोई अच्छा काम करे तो उसकी हौसला अफजाई करें ताकि वो मज़ीद अच्छे काम करे, और किसी की बदगुमानी ना करें, किसी के साथ बदकलामी से पेश ना आए, किसी की बुराई ना करें। ये ज़ुबान एक सरकार ने फरमाया जो तुम्हारे दोनों जबड़ों के दरमियान, दोनों टांगों के दरमियान है, अगर तुम इसकी मुझे ज़मानत दे दो तो मैं तुम्हें जन्नत की ज़मानत देता हूँ। यानी खालिक कायनात ने ज़ुबान और नफ्स के मुतालिक कहा कि इन दोनों की ज़मानत तुम मुझे दे दो, जन्नत की ज़मानत मैं तुझे दे देता हूँ। अब ज़रा अंदाज़ा लगाइए ये दोनों कितनी अहम चीज़ें और इनके ज़रिए से कितनी बुराइयां सरज़द होती हैं। तो इसलिए प्यारे भाइयों, अपनी ज़ुबान के ज़रिए से, अपने हाथ के ज़रिए से, हम ये समझते हैं हम रास्ते में जा रहे हैं, कोई चीज़ पड़ी हो उसे हटा देना, हाथ से हटा देना, वो भी बड़ा सवाब का काम है, हम उसे मामूली समझते हैं। बस औक़ात ऐसा होता है हम खुद सड़क पर कोई रोड़े वगैरह फेंक देते हैं, लोगों को तकलीफ पहुंचेगी, हम ये समझते हैं घर से निकाले ऐसे फेंक दिए गली के अंदर, इससे क्या होता है गुजरने वाले को तकलीफ पहुंचेगी। कोई ठोकर खा के नीचे गिर जाएगा तो इससे क्या होगा,
वो हमें हमारी तारीफ करेगा, वो हमें बुरा भला कहेगा। उसके बुरा भला कहने की वजह हम खुद बने, उसके तकलीफ पहुंचाने की वजह हम बने, लेकिन थोड़ी सी हमने बेहतियाती की और क्या हो गया। इसी तरह सरकार ने फरमाया वल मुहाजिर मन हाजर मा नहा अल्लाहु अन्हु, फरमाया मुहाजिर वो है, लुग़वी मुहाजिर यहाँ मुराद है कि लुग़वी मुहाजिर वो है कि जो अब खालिक के कायनात के मना कर दे, तमाम चीज़ों से एराज कर ले, उसे रुक जाए। जिस चीज़ ने हमारे रब ने हमें रोका हम वो क्यों करें। आप अंदाज़ा लगाइए, हमारे एक महबूब हो, हम किसी से प्यार करते हों, वो हमें किसी चीज़ से रोक दे, हम किस कदर सख्ती से उससे रुक जाते हैं। क्यों जी, मेरे यार ने मुझे रोका है, मेरे दोस्त ने मुझे मना किया है, मेरे महबूब ने मुझे मना किया है। अरे भाइयों, अंदाज़ा लगाइए, वो खालिक के कायनात जिसने हमें पैदा किया, हमारे ज़िंदा रहने के लिए, हमारे पहले आप जिस्म पे ही देख लें कितने उसने हमारे ऊपर एहसानात किए। बोलने के लिए ज़ुबान दी, सुनने के लिए कान दिए, सूंघने के लिए नाक दिया, अक्ल और शऊर दिया, देखने के लिए आंखें दी, चलने के लिए पाँव दिया, निज़ाम इंहिज़ाम, मैदा, जिगर, गुर्दे, ये सारी चीज़ें, दिल, हर चीज़ पे आप गौर करें, कितने उसके करोड़ों एहसानात फ़क़ात हमारे जिस्म के ऊपर हैं। और फिर हमारे ज़िंदा रहने के लिए उसने दिन रात, लैलो नहार और पानी, खाना पीना, फल वगैरह हर चीज़ का उसने हमारे लिए बंदोबस्त किया। कितने उसके एहसानात हैं और किस कदर वो हमसे प्यार करता है। इसके बावजूद तो उसका तो ज़्यादा हक बनता है ना कि हम उसकी इत्तिबा करें, जिस चीज़ से उसने हमें रोका हम उससे रुक जाएं, ये ज़्यादा हक बनता है। लेकिन हमारी सूरत हाल क्या है कि खालिक के कायनात के दुश्मन शैतान के कहने के पीछे हम चल पड़े, छोटी छोटी बातों पे लोगों से उलझने लग जाते हैं, उनके साथ झगड़े करने लग जाते हैं, ज़ुबान से बदकलामी, हाथ से उसके साथ लोगों को तकलीफ़ पहुंचाने लग जाते हैं। इसलिए मेरे भाइयों, जब कोई अच्छा काम करे उसकी तारीफ़ करें ज़ुबान के साथ, अगर वो बुरा काम करे उसे ज़ुबान के साथ रोकें, उसे मना करें, और जब वो अच्छा काम करे तो उसके दाद भी दें, उसे तहसीन भी करें ताकि वो मज़ीद अच्छे काम करें। अपनी ज़ुबान के साथ लोगों को नुकसान ना पहुँचाएँ, उन्हें फ़ायदे पहुँचाएँ। इसके साथ सच बोलें, इसके साथ अच्छी अच्छी बातें करें, लोगों की तारीफ़ करें, और इसके साथ कुरान और हदीस की तिलावत करें। ज़ुबान के साथ आप लोगों को वाज़ो नसीहत करें। प्यारे भाइयों, लोगों की जब हम ऐसी अच्छी अच्छी बातें ज़ुबान के साथ करेंगे तो फिर फ़ायदे दो होंगे, खालिक के कायनात भी हमसे राज़ी होगा और लोग भी हमसे मोहब्बत करेंगे। जब हम किसी को तकलीफ़ नहीं पहुँचाएँगे तो लोग भी फिर हमें तकलीफ़ पहुँचाने से हया करेंगे, कहेंगे यार देखो कितना अच्छा बंदा है, मैंने कितनी मर्तबा इससे तकलीफ़ पहुँचाई, इसके बावजूद उसने कभी मुझे बुरा भला नहीं कहा, उसने कभी मुझे तकलीफ़ नहीं पहुँचाई। एक न एक दिन वो शर्मिंदा हो जाएगा आपके इस किरदार की वजह से। इसलिए प्यारे भाइयों, नेक काम करें अपने हाथ और ज़ुबान से। सरकार ने फरमाया इससे लोगों को नुकसान ना पहुँचाओ। अगर इससे तुमने लोगों को इज़ा पहुँचाई, तकलीफ़ पहुँचाई, तो फरमाया फिर तुम कामिल मुसलमान नहीं होगे, फिर तुम्हारा ईमान कामिल नहीं होगा, फिर तुम्हारा नाक़िस ईमान होगा। तो इसलिए मेरे प्यारे भाइयों, मैं बार बार आपसे इल्तिजा कर रहा हूँ कि नेक काम करें, अच्छे काम, अपने हाथ और ज़ुबान से किसी को तकलीफ़ ना पहुँचाएं।